ओगरा खत्म, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और डीजी ऑयल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पेट्रोलियम बहरान रिपोर्ट की सिफारिशात वजीर आजम ने मुलविस कंपनियों के लाइसेंस मंसूख करने का इंदिया दे दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीडीएम लाहौर जलसे के बाद मायूसी का शिकार, इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर इख्तलाफात पैदा हो चुके। पीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जमहूरियत बहाल करने के लिए पीडीएम में कोई दरार नहीं, इस्तीफे एटम बम है, जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात। हुकूमत आज़ादी सहाफत पर आंच नहीं आने देगी, वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज। होटल रमादा मुल्तान में महफिल नात आलमी शोहरत याफ्ता कारी वहीद जफर कासमी ने समा बांध दिया, उशाक झूम उठे। मशहूर ज़माना कलाम अल्लाहू अल्लाहू और कसीदा बुर्दा शरीफ से रूहानियत अरूज को पहुँच गई। पाकीज़ा महफिल का इनेकाद बाइस एजाज है। चेयरमैन होटल रमादा मुल्तान शेख फैसल हमीद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मक्स न्यूज व एडिटर रोजनामा बदलता जमाना मलिक मोहम्मद अकमल वैंस की भी महफिल में शिरकत। कराची में बिलावल हाउस के करीब चीनी शहरियों पर हमले की कोशिश नाकाम, बम फट ना सका। कोरोना बेकाबू हो गया, मुल्क में मजीद 73 अफराद जान से गए। जापान वबा से निपटने के लिए पाकिस्तान को 1.54 अरब इमदाद देगा। कोरोना 120 की खिलाफ वर्जी, मीनारे पाकिस्तान पर जलसा, इंतजामिया ने मरियम सफ्तर समेत पीडीएम क़यादत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इलेक्टोरल कॉलेज ने भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन को सदारती इंतखाबात में फातेह करार दे दिया। एमडी वेस्ट मैनेजमेंट फखरुल इस्लाम का कहना है कि मुल्तान को खूबसूरत बनाने के लिए पीएचए और वासा के साथ इश्तराक करेंगे। मोटरवे और चीचावतनी पुलिस ने जराइम पेशा गिरोह पकड़ लिया। गिरोह सड़क पर रुकावटें खड़ी करके वारदातें करता था, शहरियों का खराज तहसीन। लोधरा में दहशतगर्दी के वाकयात से निपटने के लिए जिला पुलिस की कैथोलिक चर्च में मॉक एक्सरसाइज। करप्शन, नाअहली और मुसलसल गैर हाजिरियों पर एडी लैंड रिकॉर्ड सेंटर लिया मुअत्तल। अहमदपुर शर्किया रेवेन्यू ऑफिसर की जानिब से ताजिर को ज़दकोब करने की सीसीटीवी फुटेज मक्स न्यूज ने हासिल कर ली। जलालपुर पीरवाला में भट्टा स्टोर चोरों ने साफ कर दिया, सामान ले उड़े। लियाकतपुर में मुर्गी की कीमतों को पर लग गए, कीमतें गरीब आवाम की पहुंच से बाहर। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़। मैं हूं नासिर अब्बास और मैं हूं माज़ बिन शफीक। अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम बहरान में मुलविस ऑयल कंपनियों के लाइसेंस मंसूख करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें पेट्रोलियम बहरान से मुतल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई। वफाकी काबीना में इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर तवील बहस के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है, जिसमें शफकत महमूद, शीरी मिजारी और असद उमर शामिल हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट पर क्या एक्शन लिया जाएगा? ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कंपनियों के लाइसेंस मंसूख करने का इंदिया देते हुए कहा कि बहरान में मुलविस अफराद, इदारों और कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कबल अज़ीम मुल्क में हालिया पेट्रोलियम बहरान पर तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की, जिसमें ओगरा को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत तहलील करने और सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीजी ऑयल डॉक्टर शफीक अख्तर और पेट्रोलियम डिवीजन के अफसर इमरान अबड़ू के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने पीडीएम का 31 दिसंबर का अल्टीमेटम मुस्तरद करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी नहीं होंगे और अगर पीडीएम संजीदा है तो 31 दिसंबर तक उनके इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली के पास पहुँचने चाहिए। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीडीएम कहती है कि हुकूमत से गुफ्तो शनीद का वक्त जा चुका, धमकियों से तो बात नहीं चलेगी। ये रवैया जमहूरियत को नुकसान पहुंचा सकता है, तारीख से सबक सीखें। बिलावल ने अगर सीखना है तो अपने नाना से सीख लीजिए। भुट्टो साहब ने अपने खिलाफ उठने वाली तहरीकों को कहा, आइए बैठिए बात कीजिए। सियासत में हट धर्मी नहीं होती, मुल्क का निज़ाम खिलौना नहीं जिससे खेला जाता रहे। नए इलेक्शंस का मुतालबा गैर जमहूरी और गैर इखलाकी है।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि जमहूरियत बहाल करने के लिए पीडीएम में कोई दरार नहीं है और हमारे इस्तीफे एटम बम है जिसके इस्तेमाल की हिकमत अमली बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद कोट लखपत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम सबके कायद हस्बे इख्तलाफ शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ ने पहली तकरीर में कहा था कि मिलकर काम करेंगे। हुकूमत की जिद और अना की वजह से शहबाज शरीफ को जेल में डाला गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत ने हमेशा चाहा अपने मुखालिफिन और नाकदीन को जेल में रखें। इमरान खान जमहूरी मुखालिफिन पर इल्ज़ाम तो लगाते हैं लेकिन किसी अदालत से सज़ा नहीं हो सकी। आसिफ जरदारी ने 11 साल जेल काटी लेकिन बाइज्जत बरी हो गए। ये हुकूमत इतनी गिरी के लाश पर भी सियासत की। इमरान खान ने करप्शन करने वाले हर माफिया को तहफ़्फ़ुज़ एमनेस्टी दिया है। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि हम मीडिया के साथ खड़े हैं और आज़ादी सहाफ़त पर कोई आंच नहीं आने देंगे। शिबली फराज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज़ादी इजहार के बुनियादी आइनी और जमहूरी हक पर कामिल यकीन रखती है। मरीम नवाज की मीडिया पर इल्ज़ाम तराशियाँ, धमकियाँ और उनके इजहार राय की आज़ादी के दावों के झूठ और बहरूप होने का सबूत है। उनको वही मीडिया अच्छा लगता है जो उनके गीत गाए। उनके दौरे हुकूमत में कौम अखबार का चंद सफ़हात पर आना अभी नहीं भूली। रमादा होटल मुल्तान में सालाना महफिल नात का इनेकाद हुआ। आलमी शोहरत के हामिल सदारती अवार्ड याफ्ता कारी व नात ख़्वां कारी वहीद ज़फ़र कासमी ने खूबसूरत आवाज़ और दिलकश अंदाज से उस शाख के दिल मोह लिए। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक कारी वहीद ज़फ़र कासमी ने अपनी हाजिरी का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया तो सुबहान अल्लाह की सदाएं और पिंडाल दुरूद सलाम के विर्द से गूंज उठा। कसीदा बुर्दा शरीफ पेश किया तो समा बंद गया। खास तौर पर जब उन्होंने शोरा या पाक कलाम अल्लाहु अल्लाहु पेश किया तो सब इस विर्द में शरीक हो गए। बाद अज़ां जब उन्होंने फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर और ज़हे मुक़द्दर हजूर अक से सलाम आया पयाम आया सुनाई तो कैफ आफरीनी अरूज पर पहुंच गई।
जफर कासमी ने रूह परवर तकरीब के इनेकाद पर होटल रमादा मुल्तान के चेयरमैन शेख फैसल हमीद और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी। इस मौका पर चीफ ऑर्गेनाइजर मैनेजर ऑपरेशंस उमर इसरार ने कारी वहीद जफर कासमी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नूरानी महफिल में हाजिरी से ईमान ताज़ा हो गया, पुरकैफ सआतें मुद्दतों याद रहेंगी। शुरका ने भी तकरीब में रूह परवर महफिल में हाजिरी को नाकाबिले फरामोश करार दिया। चेयरमैन शेख फैसल हमीद ने कहा कि ऐसी पाकीज़ा महफिल का इनेकाद होटल रमादा मुल्तान का तुर्राए इम्तियाज है। कारी वहीद जफर कासमी की शिरकत बाइस से एजाद है, यही सआदत आइंदा भी हासिल करते रहेंगे। नूरानी तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैक्स न्यूज़ व एडिटर रोजनामा बलता ज़माना मलिक मोहम्मद अकमल बैंस ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। आखिर में सबने मिलकर सरवर कौनैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर नजराना सलाम पेश किया। बाद अज़ां कारी वहीद जफर कासमी ने दुआ भी कराई। कराची में चीनी बाशिंदों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाई नाकाम हो गई। बिलावल हाउस चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने चीनी शहरियों की गाड़ी पर मकनातीसी बम चस्पा किया। ताहम गाड़ी में मौजूद गैर मुल्की शहरियों ने खतरे को भांपते हुए फौरन गाड़ी एक तरफ खड़ी करके पुलिस को इतला दे दी। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बम डिवाइस को महारत के साथ नकारा बना दिया। बाद अज़ां पुलिस तर्जुमान का कहना था कि मुलजिमान की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली गई है, पुलिस जल्द ही मुलजिमान को गिरफ्तार कर लेगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल बिगड़ने लगी। NCOC की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 73 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अब इस वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 8,905 हो गई। आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फ़ाल मरीजों की तादाद 48,008 हो गई है, जिनमें से 2,456 की हालत तशवीशनाक है। इलावा MS चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स मुल्तान डॉक्टर जाहिद अख्तर के बड़े भाई फयाज अहमद चौधरी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। मरहूम मुजफ्फरगढ़ के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। दूसरी तरफ जापान इंसदादे कोरोना के लिए पाकिस्तान को 1.54 बिलियन रुपए की इमदाद फ्राहम करेगा। वजारत इक्तसादी अमूर के एलामिये के मुताबिक जापान और पाकिस्तान के माबैन ग्रांट एड मुआहदा तय हो गया, जिसके तहत जापान इंसदादे कोरोना के लिए पाकिस्तान को 1.54 अरब रुपए की ग्रांट फ्राहम करेगा। मीनार पाकिस्तान जलसे पर मरियम नवाज समेत PDM की मरकजी क़यादत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा सिक्योरिटी ऑफिसर PHA की मुद्दत में दर्ज करवाया गया, जिसमें कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, साउंड सिस्टम एक्ट समेत 15 दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे में मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं को नामजद किया गया है। अमरीकी इलेक्टोरल कॉलेज ने बिलाखिर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन को हालिया सदारती इंतखाबात में फातेह करार दे दिया। दूसरी जानिब इलेक्टोरल कॉलेज के ऐलान के बाद नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने कौम से अपने खिताब में कहा कि इस कौम में जमहूरियत की शमा बहुत पहले जल चुकी थी, जिसे ना तो कोई वबा और ना ही इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल बुझा सकता है। जो बाइडन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हालिया इंतखाबात के नताइज को तस्लीम न करने की तरफ से इशारा देते हुए कहा कि अमरीका में सियासतदान खुद इक़्तिदार में नहीं आते, बल्कि आवाम इन्हें इक़्तिदार सौंपती है, जबकि इस जंग में जमहूरियत गालिब रही। MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फ़खरुल इस्लाम डोगर ने अपने ऑफिस में मुख्तलिफ तबका हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को अभी मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं किया जा सका है। कंपनी में बहुत सी असामियाँ खाली हैं। 2 माह के अंदर अहम असामियों पुर करके कंपनी को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने रेवेन्यू जनरेशन प्लान तैयार करके हुकूमत को अरसाल कर दिया है। फ़खरुल इस्लाम डोगर ने कहा कि रेवेन्यू प्लान में डोमेस्टिक रेट इंतहाई कम और कमर्शियल का ज़्यादा रखा गया है। मुल्तान को खूबसूरत बनाने के लिए PHA के साथ इश्तराक और वासा के साथ भी सफाई सुथराई के लिए कोऑर्डिनेशन पैदा की जाएगी। मोटरवे पुलिस बीट 16 और चीचावतनी पुलिस ने जुराइम पेशा गिरोह गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक कुछ रोज कबल कसोवाल और चीचावतनी के दरमियान कुछ जुराइम पेशा अफराद सड़क पर रुकावटें खड़ी करके गाड़ियों पर सवार अफराद को लूट लेते थे, जिसके बायस अहले इलाका में सख्त खौफ व हरास पाया जाता था। शहरियों की शिकायत का नोटिस लेते हुए DSP बीट 16 सुहेल अफजल और SDPO चीचावतनी साजिद गोंदल की सरबराही में एक हंगामी मीटिंग में जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब दिया गया। मीटिंग में SHO सदर चीचावतनी आसिफ सरवर, इंस्पेक्टर रिजवान भट्टी, एडमिन ऑफिसर मोटरवे पुलिस इंस्पेक्टर रिजवान नकवी, ऑपरेशनल अफसर इंस्पेक्टर यूसुफ उमर और दूसरे एहलकारों का खसूसी स्क्वाड तश्कील दिया गया। स्क्वाड में मोटरसाइकिल टीमें और पेट्रोलिंग गाड़ियां भी शामिल थीं। टीम ने मेहनत के बाद जराइम पेशा अनासिर का गिरोह गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरोह के खिलाफ थाना सदर चीचावतनी और थाना कसोवाल में मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। शहरियों ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर मोटरवे पुलिस और पंजाब पुलिस को खिराजे तहसीन पेश किया। लोधरा में दहशतगर्दी के वाकयात से निपटने के लिए पुलिस ने कैथोलिक चर्च में मॉक एक्सरसाइज की। मशकों में पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेस की अचानक भाग दौड़ ने शहरियों को दहला कर रख दिया।
ट्रेन हादसा मॉक एक्सरसाइज में फर्जी दहशतगर्दी के वाकयात को नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी को जांचा गया। करप्शन, नाअहली और मुसलसल गैर हाजिरी पर एडी लैंड रिकॉर्ड सेंटर लिया अमीर हैदर खान मुअत्तल। डायरेक्टर जनरल पंजाब लैंड रिकॉर्ड सेंटर ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी करते हुए पैडा एक्ट के तहत कार्रवाई की हिदायत कर दी है। रेवेन्यू ऑफिसर ने ताजिर को ज़दकोब करते हुए थप्पड़ रसीद कर दिया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज मक्स न्यूज ने हासिल कर ली। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके उमरपुर के करीब वाकया भट्टा का स्टोर में चोरों ने सफाया कर दिया। चोर भट्टे का सामान ले उड़े। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। बढ़ती हुई महंगाई से मुर्गी भी ना बच सकी। लियाकतपुर में मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इरशाद अहमद वास्ती से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं लियाकतपुर में। जिस तरह आप जानते हैं कि महंगाई ने जो है तमाम अशिया खुर्दनोश को अपने जाले में ले रखा है, वहाँ मुर्गी भी जो बढ़ती हुई महंगाई से ना बच सकी। मुर्गी का रेट जो है लियाकतपुर में इस वक्त 320 रुपये से 330 रुपये किलो तक हो चुका है। जो शहरी और मुर्गी खाने वाले लोग हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ एक ग्राहक मौजूद है, यहाँ मुर्गी के लेने के लिए आए थे। हम उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। जी आप बताइएगा। मैं जी मुर्गी लैन आया सी 1 किलो इतों। ठीक है जी, 4 जने घर वाले ने, 2 बच्चे ने, एक बीवी एक मैं जी। ठीक है, घर वाले ने कहा 1 किलो लैके आओ, तो मैं तो आधा किलो लैके जा रहा। तो 150 रुपये जी ये जनाब 320 रुपये किलो मुर्गी है। ठीक है, मैं तो घरों 150 रुपये लैके आया सी, तो मैं फिर 150 रुपये लैके जा रहा साहब। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना, जो रिहायशी हैं, वो जो शहरी हैं, उनको मुर्गी लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। वो कह रहे थे कि मेरी ज़रूरत जो थी वो किलो थी, लेकिन इस वक्त आधा किलो लेके जा रहा हूँ। इस हवाले से हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, हम दुकानदार से पूछेंगे। सर आप बताइएगा, मुर्गी का जो रेट है, जिस तरह मुर्गी के रेट बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्या वजह से आप मुर्गी इतनी महंगी हो चुकी है? सर बात ये है कि मुर्गी वैसे फार्म रेट तेज़ हैं, इसी वजह से मुर्गी महंगी है और माल मिल नहीं रहे, माल तैयार नहीं है, इसी वजह से रेट ज़्यादा है। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना कि जो मुर्गी फरोख्त करने वाले शख्स जो मौजूद था, जहाँ पे दुकानदार मौजूद था, उसका कहना था कि फार्म की वजह से जो फार्म का रेट है वो उन्हें इजाफा में मिल रहा है, जिसकी वजह से जो मुर्गी का रेट है वो ज़्यादा महंगा फरोख्त कर रहे हैं। इनका मतलब ये कहना था कि जो हुकूमत को कार्रवाइयाँ करती है वो बजाय के दुकानदारों पर कार्रवाई करे, क्योंकि ये 5 रुपये 10 रुपये किलो तक का कमीशन रख के फरोख्त कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए जो कंट्रोल शेड हैं, जहाँ से मुर्गी फार्म से सप्लाई की जाती है, वहाँ उन रेटों को कंट्रोल करें, ताकि जो आम शहरी हैं, आम रिहायशी हैं, उनको सस्ते दामों में मुर्गी मिल सके। जी अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.